नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश राठौर और बुंदेलखंड रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा इंटरव्यू केवीएस का जो टीजीटी का सोशल साइंस का था वो 24 मई को शेड्यूल था और हम वहां 23 को ही नई दिल्ली पहुंच गए। फिर हमने केंद्रीय विद्यालय जेएनयू ओल्ड कैंपस था जो वहाँ पे गए और पता किया कि वहाँ किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। हालांकि जो आपका इंटरव्यू लेटर हमारा था उसमें सब मेंशन था, फिर भी हम अपना एक दिन पहले वहाँ पहुँच गए और हमने वहाँ लोगों से बातचीत की। फिर इसके बाद हम महिपालपुर में हमने होटल लिया। वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पे होटल मिल जाते हैं। फिर इसके बाद हम सुबह लगभग 7 बजे के आसपास 24 तारीख को हमारे केंद्रीय विद्यालय पहुँचे। फिर इसके बाद 8:30 बजे से वहाँ एंट्री शुरू हुई और एंट्री में आपका आधार कार्ड और इंटरव्यू लेटर वेरीफाई होने के बाद वो आपको बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद आपको वहाँ पे जान के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हाई स्कूल से लेकर अधिकतम योग्यता आपकी जितनी हैं उसके सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाने थे। और अगर जैसे सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो जैसे अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने लास्ट ईयर तक बीए में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी रखा है। बीए में तो मुझे तो कोई समस्या नहीं हुई और तीनों सालों की ओवरऑल परसेंटेज 50% से ऊपर होनी चाहिए, ये उसमें क्राइटेरिया है। फिर जब हम इंटरव्यू के लिए गए, वेरिफिकेशन हमारा सही से हो गया। हाँ, और कास्ट सर्टिफिकेट की बात है तो उसमें 2022 वाला कोई इशू नहीं है कि 26 से 12 तक जो कह रहे थे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। 2023 के भी खूब आराम से वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास सेंट्रल का ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो जन सेवा केंद्र से इशू किया हुआ तो भी आप वैलिड हैं। तो इसके बाद हम जब इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ भी एक उन्होंने सिग्नेचर कराए सीट में और इसके बाद उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन की पूछा मेरा। जैसा आप जानते हैं मैं यूट्यूब पे बुंदेलखंड रिसर्च चैनल चलाता हूँ, तो उन्होंने बुंदेलखंड से बहुत सारे प्रश्न पूछे। ये पूछा कि बुंदेलखंड के में जो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले आते हैं उनके नाम बताइए, और बुंदेलखंड के जो अलाउ दल हैं उनके बारे में स्टोरी पूछी उन्होंने। और बुंदेलखंड में उन्होंने ये भी पूछा कि आपके जो चैनल में आप इंटरव्यू करते हैं तो उसमें किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। और इसके बाद उन्होंने फिर मुझे एक कंडीशन दी कि आपकी क्लास में नॉर्थ ईस्ट और कुछ यूपी के बच्चे हैं, तो आपको दोनों को लेकर पढ़ाइए। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर मैंने जो भारत का भौतिक स्वरूप नाम से एक चैप्टर तैयार किया था मैंने, तो उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी थी कि आप जो भी पढ़ाना चाहें पढ़ा सकते हैं। तो मैंने वो अपना पढ़ा दिया, कुछ इंग्लिश में ज़्यादातर पढ़ाया, हालांकि हिंदी में भी शब्द प्रयोग करते रहे बीच बीच। और इसके बाद फिर उन्होंने महाजनपद से कुछ प्रश्न पूछे और जो बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है 2023 में उसका उद्देश्य भी उन्होंने पूछा। और उन्होंने राखालदास बनर्जी से संबंधित कुछ प्रश्न किए और ऐसे मतलब 10-12 प्रश्न किए होंगे। और मेरा ओवरऑल इंटरव्यू लगभग 12 से 14 मिनट लगभग चला होगा। तो उन्होंने बहुत ही हम्बल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाली टीम थी, बहुत ही मतलब प्रेम से कर रहे थे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ जो इंटरव्यू टीम थी 4 मेंबर थे, तो उन्होंने ही बहुत ही पोलाइटली बातचीत की। आपको प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ और यही मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद।